जिन लोगों को जोड़ा जा सकता है, जिन लोगों को जोड़ा जा सकता है उन्हें बांटिए मत, और जिन गांठों को खोला जा सकता है उन्हें काटिए मत। चाहे परिवार हो, चाहे समाज, चाहे संघ हो, चाहे समुदाय, संभव है कि ऐसे लगे कि स्थितियां बहुत मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को जोड़ा जा सकता है उन्हें बांटिए मत। उसी तरह कि जिस राखी के धागे की गांठ को खोला जा सकता है उसे काटिए मत। जब तक गांठ खुल सकती है तब तक खोलने की ही कोशिश कीजिए, काटने की कोशिश मत कीजिए। हम तो इस हताश किस्म के लोग हैं कि जरा सी विपरीत परिस्थिति बनी कि लड़ने से पहले हथियार डाल देते हैं। बोले गिरनार चला गया, कहां चला गया? वहीं है, आज भी वहीं है। आप जाके दर्शन कीजिए और आप दिल से दर्शन कीजिए, देखिए कौन आपको मना करता है और कितनी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आती है। और कभी ऐसा कुछ हो तो आप भी जूझने के लिए थोड़ा तैयार रहिए। कोई मोम के गुड्डे तो नहीं है। अगर ऐसे हथियार डालने लगे तो निश्चित मानिए आप जिंदगी के किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। यदि आज भी ना जागे तो मिट जाएंगे खुद ही। यदि आज भी ना जागे तो मिट जाएंगे खुद ही। दास्तां तक भी ना होगी हमारी दास्तानों में। ना जागेंगे तो परिणाम क्या होगा? सिर्फ निकाल देंगे, गिरनार जी में ऐसा हो गया, महावीर जी में ऐसा हो गया, कुंडलपुर में ऐसा हो गया, मंदारगिरी में ऐसा हो गया, खंडगिरी उदयगिरी में ऐसा हो गया, अमुक जगह वैसा हो गया, तमुक जगह वैसा हो गया। मतलब है हम अपने दुखों का रोना ही रोता रहेंगे, हमारी दुकान लुटती रहेगी और हम सिर्फ ऐसा हो गया ऐसा हो गया करते रहेंगे। आपकी दुकान पर कोई आक्रमण करे, कोई लूट करे तो सिर्फ आप रोएंगे कि उसको बचाने के लिए कोई कोशिश भी करेंगे, कि पुलिस तक भी जाएंगे, कि कुछ लोगों के साथ खड़े होकर के आप जूझने की कोशिश भी करेंगे कि सिर्फ ऐसा हो गया, सिर्फ ऐसा हो गया। दुनिया में सब कुछ होता रहता है। दुनिया में कमजोर लोगों के साथ सब कुछ होता है और शक्तिशाली लोगों के साथ कुछ नहीं होता है। शक्तिशाली बनिए। हीन सत्व वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। आत्म ध्यान, आत्मज्ञान की बात तो दूर है, वे व्यवहारिक धरातल तक पर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। इसलिए साहसी बनिए। विवेकवान, प्रज्ञावान, भेद विज्ञानी के साथ साथ वकील भी बनिए और विज्ञानी भी बनिए, ताकि जरूरत पड़े तो आप अपने परिवार की, अपनी समाज की, अपने तीर्थों की, चल अचल संपत्तियों की सुरक्षा कर सके। कुहासा आसमां पर छा रहा है, कुहासा आसमां पर छा रहा है और हम चुप हैं। कुहासा आसमां पर छा रहा है और हम चुप हैं। अंधेरा धूप को धमका रहा है और हम चुप हैं। अंधेरा धूप को धमका रहा है और हम चुप हैं। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है। गिरनार जी तो बहुत फेमस तीर्थ है, इसलिए बार बार जबान पर उसका नाम आता है। और आज जो स्थितियों से गुजर रहा है वह क्षेत्र, इसलिए बार बार जबान पर नाम आता है। लेकिन कुछ करिए, आवाज उठाएंगे ना तो कुछ ना कुछ रास्ते जरूर निकलेंगे। आपको मालूम है 114 करोड़ सैंक्शन हुआ था, लेकिन पता नहीं किनके प्रवचनों का असर हुआ,
किनके ईमेल्स का असर हुआ, किनकी कोशिशों का असर हुआ कि फिलहाल वो परियोजना वापस ले ली गई है। मतलब सरकार के पैसे पर दादागिरी करने वालों के लिए अब वहां ज्यादा धन उपलब्ध नहीं होगा। हमारे हित में तो थी ही नहीं वो योजना। सोचिए, आज अजय जैन आए हैं अहमदाबाद से। शरद जी बता रहे थे बहुत काम कर रहे हैं गिरनार जी के लिए। खिलीमल जी हैं, एक सुभाष जी हैं, एक ऐसी बागी टीम चाहिए कि संस्थाएं और समाज जो करे सो करे, लेकिन एक ऐसी भी टीम होना चाहिए कि जो मौके बेमौके भिड़ने की हिम्मत रखे, जिसे संतों का समाज का आशीर्वाद हो और जो जूझने के लिए तैयार। आप कहोगे एक तरफ तो आप शांति, समता, वेद विज्ञान, पूर्ण मौन की बात सिखाते हैं, दूसरी तरफ गिरनार की बात है, तीर्थों की बात है। जिन तीर्थों के साथ समाज जीवंत होता है, जिन तीर्थों के कारण से समाज की पहचान होती है, वो ही ना रहेंगे तो अगले 2-4 साल बाद आप अपनी पीढ़ियों को क्या बताएंगे? गिरनार कहाँ है? फिर आप जो मंदिरों में तख्ता लगवाते हैं ना, जो पत्थर में खुदवा करके गिरनार जी बनवाते हैं ना, फिर वही बताना पड़ेगा। मंदिर में तो गिरनार के फोटो लगाइए, गिरनार के पट्ट लगाइए, शिखर जी के तीर्थों के पट्ट लगाइए, बच्चों को भी बताइए कि देखिए ये है और ये वहां है और आज स्थिति ये है। हम तो कर ही रहे कोशिश, हमारी आगे वाली पीढ़ियों को भी सिखाइए। अरे कोई अगर भिड़ जाते हैं तो भले 500 साल लग जाएं, लेकिन राम मंदिर बन ही जाते हैं। आप 50 साल तो कोशिश कीजिए, और जाग गए तो 50 साल क्या, 500 साल क्या, 5000 साल भी लगे तो भी गिरनार दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र ही घोषित होकर रहना चाहिए। चला गया, कैसे चला गया? चोर ने सूटकेस उठाया, बस चला गया। अरे जब तक लेके जा रहा है थोड़ा छीनने की कोशिश तो करो, वापस लेने की कोशिश तो करो। कोई दूसरा तुम्हारे साथ भी आएगा, हाँ तुम्हारा सूटकेस चोर कैसे ले जा सकते, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हो सकता है इतने में कोई पुलिस वाला भी आ जाए, कह रहे चोर लाए इधर वापस। हो सकता है कोई और व्यवस्था बन जाए, और नहीं, चला गया। चला कैसे गया? ऐसी हताशा वाली बातें बहुत आसान हो गई। बोले वहां मजार बन गई कैसे बन गई? जैसे वो 5 लोग वो चबूतरा बना के आए, वो तुम 50 लोग अखाड़ के फेंक दो ना। वो कोई सरकारी कागजों में ना था और ना तुमने कोई सरकारी कागजों में किया, निपट लो वाया वाया। देखो, जीवंत समाज चाहिए। वीतरागता का मतलब कायरता नहीं होता है। आत्म कल्याण के लिए वीतरागता मुनियों के लिए आवश्यक है। वेद विज्ञान श्रावकों को समझना भी जरूरी है, लेकिन जो व्यवहारिक बातें हैं, व्यवहारिक तीर्थ हैं, व्यवहार तीर्थ हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा भी जरूरी है। आप कहोगे महाराज जी को पता नहीं महीने 2 महीने में गिरनार जी का भूत चढ़ाता है। भूत नहीं चढ़ते हैं, गिरनार जी के भगवान चढ़ जाते हैं। नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि देखो तो वो AISI और जैसी तरह तरह की संस्थाओं के माध्यम से धरती में 1000 फुट खुदवा करके भी मालूम कर रहे हैं कि ये मंदिर था कि था नहीं, क्या था क्या नहीं था। और हम तो यहाँ सीधे साधे चट्टान में उखरे हुए बैठे हैं। इसी को प्रूव करवा लो कि नेमिनाथ भगवान बने हैं, ये उनके चरण हैं और ये हमारा है। अरे भाई, जहां बोले शिवलिंग निकले वो मस्जिद कैसे हो सकती है? जहां अरहंत भगवान की प्रतिमा हो वो औरों का मंदिर कैसे हो सकता है? वो तो जिनालय होगा। और मुझे लगता है एक त्रुटि ये हमसे हमेशा होती है, हम मंदिर को मंदिर ही बोलते हैं। वास्तव में हमें मंदिरों को जिनालय बोलना चाहिए। उनका शब्द अलग है, उनका शब्द अलग है। हमारा प्राचीन शब्द है चैयालयाणी, चैत्यालय।
जिनालय। और कर्नाटक तरफ तो आज भी वसधि, बसही, बसधी ये शब्द का प्रयोग होता है। बस्ती महाराष्ट्र में मंदिर के लिए, तो वो मंदिर नहीं है, वो जिनालय है जहां जिन भगवान की प्रतिमा विराजमान है। सौभाग्यशालियों, थोड़ा हिम्मत होना चाहिए। मालूम है ये बातें कैमरे के माध्यम से आगे आगे भी जाती हैं, लोग सुनते हैं, और आप में से कोई जागे ना जागे, हो सकता है दुनिया के कोने में कोई ऐसा हो जो इन बातों को सुन के जागे और जैन धर्म के लिए अपनी जान अर्पित करने को भी समर्पित हो जाए। ध्यान रखिएगा, 22वें तीर्थंकर नैमिनाथ मोक्ष पधारे हैं वहाँ से। शेषावन में तप और केवल ज्ञान कल्याणक, दीक्षा कल्याणक हुआ। दूसरी टोंक जहां आजकल उन्होंने बहुत सारा सिंदूर लगा दिया, ढेर सारे फूल रख दिए हैं, वो अनिरुद्ध कुमार के चरण हैं, अनिरुद्ध कुमार की टोंक है वो। अभी साफ सफाई हुई है कि और अतिक्रमण बढ़ गया? हुई है। देखो भाई, खाली घर शैतान का डेरा। 5 टोंके हैं तो कम से कम 5 पुजारी तो होते, और कोई एक आध ऐसा पुजारी होता कि कम से कम रोज 5वीं टोक तक जाता, जो कि एक मुनिराज वहां हैं जिनने 1000 वंदना की हैं, रोज जाते हैं। तो आपका दखल ही नहीं है, आप खुद अपना घर छोड़ के आए हैं अहमदाबाद से, ताला लगा के आए हैं, बच्चों को सौंप के आए हैं, परिवार को सौंप के आए हैं कि ऐसा दरवाजा वरवाजा सब खोल करके बच्चों को रवाना करके खुद यहाँ रवाना होगा। ऐसा तो नहीं ना। फिर हम तीर्थों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इस पर गौर करना चाहिए। मंदिरों और तीर्थों के साथ और मुनि संघों के साथ तक हम ऐसा करते हैं, उन्हें अगले 9-10 किलोमीटर छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, एक कोई रूम स्कूल मिल गया वहां छोड़ दिया, पूरा का पूरा समाज वहां से लापता। अब रात में क्या बात हो रही है, क्या घटना घट गई है, क्या संघ में किसी साधु की तबीयत बिगड़ गई है? ऐसे ही मंदिरों के लिए एक बार अभिषेक पूजा हुआ कि दिन भर 24 घंटे के लिए ताला, बाहर की खिड़की से दूसरे दरवाजे से कोई आए, तोड़ के ले जाए, उठा के ले जाए, पता ही नहीं। तीर्थों का भी 5000 का 7000 का पुजारी रखेंगे, बताओ 8-10 हजार में कौन वो 10,000 सीढ़ी चढ़ के जाएगा? ये आए थे अभी गिरनार के कुछ ट्रस्टी, भग गए। ये प्रवचन उनको भी भेज देना, समोसण वालों को भेजो। जरूरी है नेताओं का समझदारी से काम करना और समाज का दम से आगे बढ़ना। सज्जनों, तीसरी टोंक जो है वो शंभू कुमार की है, जहां आजकल चरण तो उन्हीं के हैं, उसके ऊपर एक और घोड़े पर सवार मूर्ति रख दी है छोटी सी। और चौथी टोंक प्रद्युम्न कुमार की है, जहां पर चढ़ना मुश्किल है और उस पर भी नजर लग गई है और उसका नाम रख रखा है उन लोगों ने। क्या नाम रखा हुआ है? अघोरनाथ। जो कि अघोरनाथ यही थे, अघोर तप वाले, मतलब जिनके तप का कोई हिसाब नहीं है, तो अघोरनाथ, लेकिन अब नाम तो उनका है। जिस दिन वहां सीढ़ियां बनाई उसी दिन तुमको वहां दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चौथी टोंक पर तो सीढ़ियां बनाने की बेवकूफी कभी करना ही नहीं। सच्चाई है, कोर्ट भी लिख के दे देवे कि चौथी टोंक आपकी, तब भी नहीं, क्योंकि लिखा सो झूठा, कब्जा सो सच्चा। 5वीं टोंक के लिए भी तो लिख दिया। 2004 में हाई कोर्ट का फैसला है कि 5वीं टोंक पूरा ये गिरनार दिगंबर जैनों का है, जैन समाज का है फैसला ही। पूजा अर्चना, द्रव्य चढ़ाना, जाप करना, सब चीज का अधिकार है। आप कितना ले पा रहे हैं? हमारे नेता लोग मुंह बहुत बजाते हैं, लेकिन उनके इनसे ही पूछ लो कितनी यात्रा करी है 5वीं टोंक की।
विषय आ गया तो इस पर थोड़ी बात और करें। गिरनार जी जाना हुआ 2019 के जनवरी ना, और भाई ये तो सुनील सागर जी का संग था। फौज फाटा, दुनियादारी, सरकार, सारी चीज़ें आगे पीछे दौड़ती थी। 2500 साधु, 50 साधु, सैकड़ों श्रावक, तो कोई असुविधा नहीं हुई। फिर भी 2 बार वहाँ का उस समय का जो पंडा था 2-3 बार आया। शुरू में बहुत ज़्यादा आकर से, रावण से ज़्यादा अहंकार, लेकिन शांति, संत की शांति के सामने वो भी शांत हो गया। फिर दूसरी बार से अच्छे व्यवहार, व्यवस्थित बात हुई। लेकिन महाराज जी छोड़ूंगा नहीं, ये हमारी कामधेनु गाय है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। ये हमें पता है, नेमिनाथ मोक्ष गए हैं, सब चीजें पता है हमें, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी भी बातें हुई। एक दिन उस समय के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष प्रभात भाई, राजा भाई आए। हमने कहा कि आए गए हैं तो चलो यात्रा करने चलेंगे। यात्रा को जा ही रहे थे तो वो भी लग गए साथ में। कहीं हारने लगे तो हिम्मत बंधाई, चलो। एक जन तो चढ़ते गए 5वीं तक, दूसरे जो है वो थोड़ा सा प्रभात जी थका गए, फिर भी आखिर में उनको भी वहां तक पहुंचाया। तो एक शायद वो ही हमारे ख्याल में है कि उनने पद यात्रा 5वीं टॉक की पूरी की, वो भी हमारे साथ में। बाकी आप कोई अध्यक्ष पध्यक्ष बताइए जिसने कभी जिंदगी में 5वीं टॉक की गिरनार जी की पूरी यात्रा पद यात्रा की हो, और अगर 5वीं की कर ली हो तो चौथी की करने वाला बताइए। फिर क्या हिसाब किताब करेंगे, क्यों लड़ेंगे, क्यों भिड़ेंगे? आत्मीयता तब पैदा होती है जब पास पास रहते हैं। आज संघ ऋषभ विहार में है और कोई संघ पर उंगली उठाए तो ऋषभ विहार वाले उसकी उंगली तोड़ देंगे। क्यों? हम देख रहे हैं इतने दिन से संघ बहुत बढ़िया है, साधना बहुत अच्छी चल रही है। दिल्ली वाले उसका हाथ तोड़ देंगे, कैसे तुम हाथ उठाते हो, इतने बढ़िया साधु हैं, इतनी शांत साधना है। क्यों? पास में रह के देखा है, साथ में रह के आनंद लिया है। तो जब हमने साधुओं के साथ रह के देखा है तो उनका बहुमान आया, और कोई कुछ कहता है तो हम सहन नहीं कर सकते। और जब बार बार गिरनार जी शिखर जी जाते हैं तो उसका बहुमान आता है, और फिर कोई कुछ कहता है तो हम जूझ ही पड़ते हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हो, हमारे घर पर, हमारे तीर्थ पर कैसे कब्जा कर सकते हो। आज जितना लोगों को अपना घर प्यारा है, मुझे लगता है उतना प्यार गिरनार जी शिखर जी से नहीं है, मंदारगिरी से नहीं है। क्यों? सुन लिया, हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कोई कमेटी करेगी, कोई संस्था करेगी। अरे कोई कमेटी, कोई संस्था आसमान से थोड़ी टपकेगी। वो भी आपके बीच के ही लोग हैं, कसो उनको, दबाओ। जैसे धरना देते हैं ना कभी सरकार के लिए कि गिरनार जी हमारा, हमारे नाम करो, हमारा है तो अधिकृत अनधिकृत चेष्टा क्यों हो रही है, ऐसे सरकार के लिए धरना देते हैं। ऐसे कभी मुझे लगता है आपको अपने अध्यक्षों के घर पर धरना देना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी बना के बैठे ना कि आप ही करो, इसको ऐसे करना पड़ेगा, समाज को जगाओ, जागो। तो हुआ क्या, ये हमारे साथ है। उस दिन भी लगभग 10-12 पुलिस वाले सिक्योरिटी में जैसे हर बार रहते थे, उस दिन भी थे। लेकिन हमारी चाल तो जैसी है वैसी है। कल भी वो महाराज जी भी साथ में आए, लेकिन हम जानबूझ के आगे नहीं चलते हैं। हमारी तो जो तपस्वी सम्राट के साथ चाल बन गई सिंह वृत्ति। एक बार गाड़ी छुटी कि जो ना बुलेट ट्रेन, बस फिर कहीं रुकने का कोई काम नहीं। हमने देखा बहुत सारे रास्ते में सुस्ताते हैं साधु। 5 किलोमीटर बिहार हो गया भाई, अब 5 मिनट रुकेंगे। 2 किलोमीटर बिहार हो गया भाई, अब 10 मिनट बैठेंगे। और तपस्वी सम्राट जब चलते थे तो चाहे वो 5 किलोमीटर हो कि 15, सीधा सिर्फ चलना, और मंजिल पर पहुंचने के बाद ही हाथ मुंह धो के विश्राम, मतलब सामायिक। आज भी कई बार साधुजन मिलते हैं और भाई आप तो एकदम आगे निकल गए, आप तो फास्ट चलते। हमारी वो सहज प्रवृत्ति है, तो ऐसे हम चलते गए। पुलिस सब पीछे रह गई।
हम पहुंच गए 5वीं टोंक पर और वो रह गए 3री टोंक पर। तो इसमें क्या हुआ, ये घटना बताई नहीं प्रवचन में, लेकिन लगता है कि बताना चाहिए कि कैसी स्थितियां बनती हैं। वंदना की परिक्रमा भी शायद उस दिन कर ली, है ना। मूर्ति थी पीछे तरफ, 1 मिनट बैठ कर के 10 सेकंड में उसे भी नमस्कार कर लिया चरणों के। तो बाबा जी बैठे थे जो, तो वो कहते बाबा जी वो थोड़ा सा विनम्रता से बोल रहे थे, क्योंकि उनके जो मुखिया थे वो 2-3 बार आ गए थे, तो असर तो पड़ता ही है कि भाई अब जब मुक्तानंद जाके आए तो वो तो थोड़े, लेकिन वो फिर थोड़े से हम बाहर जाके, जो ओटला बना है बाहर तरफ चढ़ती हैं सीढ़ियाँ, वहीं पर ओटला बना, वहाँ बैठ गए कि एक जाप करते हैं और अच्छा माहौल लग रहा है, थकान महसूस हो रही है। इतने में वो पीछे वाले भी आ जाएंगे और जो अध्यक्ष जो पीछे रह गए ये भी आ जाएंगे, इनके भी दर्शन हो जाएंगे। तो वो पुलिस वाले को इशारा किया बाबा जी ने, तो पुलिस वाला आकर के हमसे बात करने लगा, आप चलिए 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 यहाँ मत बैठिए। मतलब जो पुलिस ये इसलिए रखवाए थे ऊपर कि कोई भी तीर्थ यात्री आए उन्हें सबको आराम से दर्शन हो जाए। आजकल वो उनके मोहरे बन गए, आजकल वो उनके चाकर बन गए। वो इशारा करेंगे कि इसको हटाओ, इनको आगे बढ़ाओ, इनको रुकाओ। व्यवस्था बनाइए, लेकिन ये भी तो समझ जाइए कि ये कोई तपस्वी हैं, कोई मुनि हैं, कोई आचार्य हैं। थोड़ा शालीनता से पेश आइए। वो भी थोड़ा सा गर्म होने लगा, तो हमने कहा थोड़ा शांति रखिए, 1 मिनट बैठेंगे। नहीं चलिए चलिए चलिए। तो राजा भाई बोले कि महाराज चलो। अब वो थोड़े सरल श्रावक कहिए, और कोई होता तो भिड़ भी जाता, क्यों चलिए महाराज जी बैठेंगे। फिर क्या हुआ, 25 एक सीढ़ियां उतरी कि वो जो हमारे साथ सिक्योरिटी टीम थी पुलिस की, भाई अपन गिनते थोड़ी हैं, हम तो साधु के हिसाब से ही चलते हैं। अब वो सरकार ने सिक्योरिटी लगा दी, श्रावकों ने सिक्योरिटी ले ली, ठीक है, अतिथि का दर्जा दे दिया। राजस्थान में भी दिया था, हमने दूसरे दिन ही मना करवा दिया कि भाई मुझे कोई अतिथि नहीं बन रहा, राज्य की अतिथि, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जो मैं शास्त्रों के हिसाब से अतिथि बना रहा हूँ वही बहुत है। फिर भी जुड़ जाती हैं व्यवस्थाएं, ठीक है। तो फिर हमने फिर इशारा किया 2-4 साधुओं को, मैंने कहा कि अब जाओ, आप लोग पूरी परिक्रमा करो, पूरा व्यवस्थित बैठ के जाप करो, ये पुलिस वालों को देखने दो कि कौन क्या करता है। पुलिस को भी कहा कि जाओ महाराज जी के साथ, और फिर आपके जो ये आतंकवादी वाले महाराज है ना, दिल्ली वाले, इनको भी भेज दिया। कि जाओ। तो 4-5 साधु फिर वो चुप रहे। उनको कुछ आभास आ गया कि जब इतने पुलिस वाले साथ में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो संघ ने, साधुओं ने वंदना की, आराम से परिक्रमा की, जाप किया। और मतलब क्या है, एकदम बंदर घुड़की में आप आ गए तो गए काम से। और हम तो बंदर घुड़की में आ जाने वाले ही लोग हैं। बोले किसी ने हूं गया तो अच्छा भाई कुछ नहीं, क्या हुआ क्या हुआ, अरे तुम भी हूं करता है तो भले ही कभी आप चींटी को मत मारो, लेकिन वक्त पड़े तो शेर की तरह दहाड़ो। मौका पड़ता है तो थोड़ा अपना भी दिखा दो ना, मौका देख करके ही दिखाओ। हाँ, आपको अंदाज लग रहा है कि हमारे 4 आदमी आ रहे हैं तो भिड़ ही जाओ एक बार। तो महाराज जी आप समय सार सिखा रहे हैं कि लड़ने की कला सिखा रहे हैं? लड़ने की बात नहीं है। बताइए, अच्छे खासे सुंदर बड़े बड़े तीर्थ मंदिर, और आए दिन सपने में भूत दिख जाता है लोगों को। बोले हमें इस मंदिर में हमारे वो देवता दिखे और अब हम उनको यहां विराजमान करेंगे। ऐसे सपने देख देख करके तो हमारे सारे बंटाधार हो जाएंगे ना। यहाँ पठान बाबा है, कहाँ है साहब, आज तक नहीं दिखे हमको, कोई चिन्ह भी नहीं है।
यहाँ अमोक बाबा जी हैं, उदयपुर में एक मंदिर है, हमसे खूब आग्रह कर रहे थे वहाँ का शिलान्यास करा दो। मैंने कहा जगह का क्या हाल है? बोले आधी जगह पर कौन से देवता हैं वहाँ फेमस? सकस बाप जी। तो बोले आधी जितनी जगह पर उन लोगों ने वो लाके रख दिया है। तो हमने कहा हटाओ। हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? जगह तुम्हारी। अरे झगड़ा हो जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा एक टपरिया बना दी, थोड़े दिन मालूम पड़ा उसको और लंबा कर दिया, अगले दिन मालूम पड़ा कि यहाँ से लेके आर पार पूरा उनका हो गया, सिर्फ बाजू वाली आधी जगह बची रह गई। तो हमने कहा अब क्या शिलान्यास करवाएं, कैसे शिलान्यास करवाएं? उनको सपना भी आ जाता है और सपने के देवता का मंदिर भी कब्जा जाता है, और तुम्हारा अपना बना बनाया मंदिर नहीं संभाला जाता है। बुरी लग गई होगी लेकिन बात हमने सही कही। कर्मचारी भी रखते हैं तो उन पर नजर भी रखिए, उनके रूम्स किस तरह से ड्राइंग किए जा रहे हैं, रूम में क्या क्या रखा और क्या क्या लगाया है, कहाँ क्या चिन्ह बनाते हैं, क्या करते हैं, उस पर भी कभी नजर रखना चाहिए। नहीं तो जो अपना सांगानेर जी, कौन से भगवान, आदिनाथ बाबा, बहुत फेमस हो गया क्योंकि वहाँ जमीन से मूर्तियाँ निकली। फिर दूसरे ठोलिया जी वाले मंदिर में से तलघर से मूर्तियाँ भी निकली। वहाँ टोटल 7 मंदिर हैं, बड़े सुंदर सुंदर, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर ये है। और इसके जिस तरफ से माने सड़क है और अपन प्रवेश करते हैं, वहाँ एक माने जैनों में रही है यक्ष वगैरह, या वो क्या बोलते क्षेत्रपाल, इस टाइप की भूमिया जी जिसे बोलते लोग, उसकी स्थापना, वो स्थापना है। अब स्थिति क्या हो गई, पूरा गांव इकट्ठा होकर के और त्योहार मनाता है। एक दिन ऐसा जोरदार धूमधाम से चल रहा था। हमने कमेटी से पूछा कि भाई क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि पूरा गांव और इधर उधर के ढेर सारे लोग आते हैं, मंदिर की दीवार में जो अपना बना हुआ है वहाँ प्रसाद बांटते हैं, ये भोग लगता है, वो होता है। तो हमने कहा कंट्रोल किसका है? उन्होंने कहा कंट्रोल तो फिलहाल हमारा ही है। तो हमने कहा लिखाओ इसके ऊपर जैन क्षेत्रपाल, शर्माओ मत कि हम क्षेत्रपाल को नहीं मानते हैं कि इसको नहीं मानते। मानो मत मानो, बात एक तरफ रखो, लेकिन जब कोई चीजें पैदा हो गई हैं तो उनको संभालो। अमुक जगह हनुमान जी जैसे, अमुक जगह गणेश जी जैसी प्रतिमाएं भी जिन मंदिरों में रहती हैं, जबकि वो पार्श्व यक्ष हैं। एक टाइप का एक यक्ष हुआ करता था इतिहास में, मंत्र शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में। नहीं, ये तो ये मूर्ति है। लो, उनकी लाइन लग गई और मालूम पड़ा तुमको कल मंदिर खाली करके जाना पड़ा। समझदारी से काम करिए। हम तो नहीं मानते, ये बातें तो अमुक पंथी मानते हैं। मानो मत मानो, लेकिन वस्तु की सुरक्षा के लिए आपको बुद्धिमानी से काम तो करना ही पड़ेगा। बेवकूफी कर दी, मालूम है आपको, ऐसे ढेर सारे किस्से हैं। एक क्षेत्रपाल जी नाम का छोटा सा गांव है सागवाड़ा के पास, हाँ, खड़गदा। जैन परंपरा के अनुसार पूरा वो क्षेत्रपाल जी हैं, ऊपर उस पर भगवान की मूर्ति भी है। लेकिन पता नहीं लोगों की किस ढंग की मान्यता पैदा हुई कि आस पास के ढेरों गांवों से मानने लगे। उसके अगले दिन अंदर आदिनाथ भगवान ऐसे ही बैठे और उनकी धूमधाम से पूरे गांव वाले आदिवासी बंधु सब पूजा पत्रा कर रहे हैं। और अब कमेटी में भी जैनों का जैसे कोई दखल ही नहीं रह गया, उनकी सबकी कमेटी बन गई, सबका सरकार ने भी अनुदान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आदिनाथ भगवान आज भी बैठे हैं, कुछ लोग मानते हैं, पूछते हैं, जैनी श्रावक जो आसपास हैं वो जाते हैं। स्थितियां क्या बनती हैं, संभाल करके समझ करके लेंगे तो बात बनेगी। और हमारे भाई बंधु कितने हैं, देखिए केसरिया जी में केसरिया नाथ आदिनाथ की मूल मूर्ति के दोनों तरफ दिगंबर मुद्रा में हैं खड्गासन मूर्तियां। मुख्य मूर्ति तो समझ लो एक बार नहीं समझ में आ पाती है क्योंकि उनका चिन्ह लिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों खड्गासन मूर्तियां तो दिख रही हैं। फिर भी हमारे ही श्वेतांबर बंधु कहलाने वाले पिल पड़े, हमारा मंदिर हमारा मंदिर। अरे भाई, और इस चक्कर में ये हुआ ना तुम्हारा रहा ना हमारा था, तो हमारा रहा ही नहीं, तुम्हारा भी नहीं हुआ,
तीसरे आकर के। और इसलिए कल हमने एक बात और बोली थी कि पहले तो मिल बांट करके फैसला करो, कमेटियां ठीक से फिट करो, कोई उपद्रवी है तो पूरे समाज के सामने ला करके हिसाब किताब कुछ बराबर करो। लेकिन ऐसा माहौल कभी मत बनाओ कि कोई तीसरा लाभ ले जाए। अगर आपके ही दो पक्षों में से एक पक्ष जो कुछ ज्यादा उपद्रव करता है और वही लूटना चाहता है तो फिर उसी के ऊपर छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम दो के झगड़े में कोई तीसरा आके और वो खा जाए। महावीर मेमोरियल लेके इसको लेके कही थी ना हमने ये बात कि आज भी उसमें चल रहा है कि कैसी भी स्थिति है, बुद्धिमानी तो ये है, जो भी है ये समाज की बातें हैं। ऐसे घर में भी होता है। घर में कभी कभी भाइयों में इतना वो चढ़ जाता है ना क्लेश कि इसको तो नहीं खाने देंगे, भले वकील खा जाए, पड़ोसी खा जाए, लेकिन बड़े भाई को तो नहीं लेने देंगे। इस टाइप की बेवकूफी, छोटे भाई को तो नहीं लेने देंगे। अरे इतनी तो दया, इतना तो प्रेम रखो कि भाई तो है ना, भाई बोल भी रहे हो तो ले रहा तो ले लेने दो। वकील खाए, कोर्ट खाए, पुलिस खाए, पड़ोसी दबा जाए, दूसरे दोस्त नाम के बदमाश बीच में कूद करके और लाभ उठाएं, इससे अच्छा तो यही था कि तुम भाई बहन आपस में कुछ आराम से, जैसे कम ज़्यादा जैसा था वैसा, उसके बच्चे तो खुश रहते, कम से कम तुम्हारी चीज़ तुम्हारे ही आसपास तो रहती। ऐसी बेवकूफ़ी करते ना, हम जैनी को तो बेचेंगे ही नहीं। अरे भाई तुम खुद जैनी हो, जैन मोहल्ले में हो, जैनी श्रावक को क्यों नहीं बेचते हो? मंदिर जी वाले मांग रहे हैं तो मंदिर को क्यों नहीं देते? ना, इन लोगों ने हमें कितना सताया है। अरे किसने सताया है, क्या किया है? समाज में रहते हो तो थोड़ा ऊंचा नीचा तो होता ही है। नहीं, किसी मुसलमान को बेच देंगे, और ऐसा दुष्ट लोग ऐसा करते भी, और उससे वो पूरी मंदिर और पूरी कॉलोनी खदर बदर हो जाती है। ऐसी बेवकूफ़ी भी करने वाले आतंकवादी को आप क्या कहेंगे? धर्मात्मा कहेंगे? भले वो खूब धर्म के नारे लगाओ, खूब मुमुक्षु बन जाओ, तुम इतना ही नहीं समझ पा रहे, व्यवहार नहीं समझ पा रहे। ज्ञानियों, शिखर जी, गिरनार जी बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं। पांचवी टोक प्रद्युम्न, चौथी प्रद्युम्न कुमार जी की, पांचवी नेमिनाथ, कृष्ण जी के चचेरे भाई। स्वयंभू स्त्रोत में जिनके लिए कहा है कि बलभद्र और कृष्ण उनके समौषण में जाके आनंद लेते थे, प्रवचन सुनते थे। तो चाहिए कि हम इसके जीवंत और जागृत रखें। जिनवाणी की जितनी किताबें छपती हैं ना, नेमिनाथ की पूजा में एक गिरनार का और पांचवी टोक का अर्घ अलग से छपना चाहिए। जब मोक्ष कल्याण का अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें एक लाइन जुड़ी होना चाहिए, गिरनार की पांचवी टोक से मोक्ष पधारे, नेमिनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निर्पामति स्वाहा। कई किताबों में आप वहां जाके कुछ कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, किताबों में तो उल्लेख छोड़ते जाओ। हो सकता है कल कोई शेर का बच्चा पैदा हो जाए, आज है कि नहीं ये तो अंदाज नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है, आज भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ नमूने, कुछ उल्लेख छोड़ते जाइए ताकि भविष्य। और गिरनार टॉक के संबंध में एक प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट हुए जेम्स बर्गीज, उनने अपनी रिपोर्ट में एक उल्लेख किया। अपनी एक जो रिपोर्ट उस समय लिखी गिरनार के संबंध में, उसमें लिखा भगवान नेमिनाथ के चरण बने हैं, पत्थर पर दीवार पर एक मूर्ति बनी है और वहाँ एक बड़ा घंटा लटका हुआ है और एक नग्न साधु वहाँ पर बैठे मिले। ये उल्लेख किया कब? 1874-75 में। कितनी पुरानी बात हो गई। वो किताब तो आज भी उपलब्ध होगी, आपके पास है। आपके पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जैसे लोग एक छोटी सी टीम बना के मजबूत और बढ़ जाएं, तो जब कोई चीज़ में उन्हें 500 साल में सफलता मिल सकती है तो हमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी।
और इस स्वतंत्र भारत में तो और जल्दी मिलेगी, हमारी ही चीज है, उसे कहीं खोजने भी नहीं जाना है। 1902 में बंडीलाल जी, जो धर्मशाला नीचे कारखाना कहलाती थी, उन लोगों ने पांचवी टॉक की छतरी की मरम्मत कराने के लिए उस समय के राजाओं से अनुमति मांगी, अनुमति मिली, उसका पत्र भी उपलब्ध है ऐसा। और 1907 में जब छतरी टूट गई तो फिर से ही बंडीलाल जी धर्मशाला ने और छतरी बनवाई, 1907 में मरम्मत करवाई ऐसा। और उसके जो रजिस्ट्रेशन है ना, आज भी उसमें पांचों टोकों के नाम इसी ढंग से लिखे हुए हैं जैसे हमने आपको बताया। और उस समय के हिसाब से बंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड भी रहा है। बहुत सारे हैं और सारे उदाहरण हैं, साक्ष्य हैं। लेकिन 2004 में हमारे पक्ष में आदेश आने के बाद भी, स्टे लगने के बाद भी, वहां दत्तात्रेय की मूर्ति रख दी, बड़ा सारा गेट बना दिया और सारी दादागिरी चालू हो गई। भाई अल्पसंख्यक होने के बावजूद हमें वो सारी सुरक्षा मिलना चाहिए थी, सरकार को उनकी रक्षा करना चाहिए थी, बल्कि सरकार की नाक के नीचे उनके गुर्गों ने वो सब कुछ कर डाला। जो भी है ऐसा परम पवित्र तीर्थ सुरक्षित हो। तीर्थों पर जाकर के आत्माएं पवित्र होती हैं, भेद विज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। यहाँ कौन सी भावनाएं बाकर के नेमिनाथ मोक्ष पधारे हैं, 72 कोटि मुनिराज मोक्ष पधारे, 7 कोटि। कितने मुनि मोक्ष गए हैं गिरनार जी से? 72 करोड़ 700। पालीताना शत्रुंजय बड़ा तीर्थ है। पावागढ़ का हाल बड़ा तरस आता है। तुम बैठे हो गुजरात वाले, कुछ लोगों ने ऐसा जबरदस्त शिकंजा कस रखा है अपना कि वे ऐसे कुंडली बांध के बैठे हैं ट्रस्टी बन के कि ना कुछ करने को तैयार होते हैं, ना किसी को कुछ करने देने को तैयार होते हैं। 1-2 बार हमारे से उनका मिलना हुआ। हम सोचते हैं एक बार यहां भी बुलाया जाए कि भाई कर क्या रहे हैं, कम से कम उनको सुरक्षित तो रख लो। ऊपर देवी जी के मंदिर का कचरा तो तुम्हारे ग्राउंड में मत डाल लें, तो तुम्हारे मंदिर के पीछे ढेर लग गया, घूरा बन गया, घूरे ही में दब जाएंगे वो एक दिन। थोड़ा तो समझदारी से काम लेना होगा। और यात्रियों की संख्या बढ़ाइए, यात्रा की संख्या बढ़ाइए। सुना है कि जबलपुर से 150 लोग गिरनार जी जा रहे हैं, फिर अमुक जगह से भी कुछ लोग योजना बना रहे हैं। फिर आज एक लोग जो आए थे वो गिरनार से संबंधित भी थे, तो हाँ कह रहे थे कि अष्टापद यात्रा लेके जा रहे हैं। हमने उनको कहा कि हर साल कहीं भी यात्रा लेके जाइए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हर साल एक यात्रा गिरनार जरूर लेके जाइए, और कहीं जाना है तो दूसरी यात्रा की योजना बनाइए। बस इतना ही समझ लें कि ये व्यवहार तीर्थ की रक्षा भी जरूरी है, और अंतरंग तीर्थ की प्रेरणा इनसे ही मिलती है। आत्मभावान करोत्यात्मा पर भावान सदा परा आत्मय विहात्मनो भावः परस्य पर एवते। 100% सत्य है कि आत्मा अपने भावों को ही करता है, ज्ञान आदि भावों को ही करता है, पर भावों का करता नहीं है, पर भाव सदा पर ही है। आत्मय भी आत्मनो भावा परस्य पर एवते, और आत्मा ही आत्मभाव रूप है, और पर ही है। आत्मा अपने भावों को करता है और पर द्रव्य पर भावों को करता है, क्योंकि अपने भाव तो आत्मा ही है और पर भाव पर द्रव्य है। इसका क्या तारतम्य हुआ? बहुत बड़ा तारतम्य है। व्यवहार तीर्थ हमारी निर्मलता में निमित्त बनते हैं, जगाते हैं हमें। इसलिए हम आत्म स्वरूप की भावना करने वाले मुमुक्षु जन भी तीर्थ और
चल अचल तीर्थों की सुरक्षा का संकल्प लें, कर्तव्य करें, भावना भाएं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो 9 बार उसका जाप करके गिरनार सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः और ये प्रार्थना दोहराएं कि भगवान ये तीर्थ सुरक्षित रहना चाहिए, सारे तीर्थ सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि जन जन को वीतरागता का मार्ग मिलता रहे। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।